हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है बुखारा की शान। बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में रहते थे। एक बार अरब के 3 विद्वान बुखारा आए और बुखारा के बादशाह से मिलकर अपनी विद्वता का बखान किया। बादशाह उन तीनों विद्वानों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ इनाम देना चाहा, मगर उन विद्वानों ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हम पुरस्कार पाने की लालसा नहीं रखते हैं। हम तो यहाँ आपके राज्य में के विद्वानों से 3 सवाल पूछने आए हैं। जिस दिन हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा उस दिन हम वापस चले जाएंगे। आपसे हमारी यही इल्तिजा है कि जब तक हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले तब तक आप हमारे रहने की व्यवस्था करवा दें। बादशाह ने तीनों विद्वानों के ठहरने का इंतजाम कर दिया और दूसरे दिन ही उन्हें अपने दरबार में बुलवाया ताकि वे दरबारियों से अपना सवाल पूछ सके। दरबारियों से तीनों विद्वानों ने एक एक सवाल पूछे, मगर किसी भी विद्वान के प्रश्न का कोई उत्तर दरबारियों के पास नहीं था। बादशाह को बड़ी लज्जा महसूस हुई। वह यह सोचकर दुखी थे कि ये विद्वान जब उनके मुल्क लौटेंगे तब कहेंगे कि बुखारा में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनके सवालों का जवाब दे सके। बादशाह ये सोचकर पश्चाताप कर रहे थे, तभी उन्हें एक दरबारी ने सलाह दी, हुजूर, आप इन विद्वानों के सवालों का जवाब देने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलवाए। वह एक जहीन इंसान है, उस पर कुदरत का करिश्मा काम करता है। वैसे 3 तो क्या 3000 सवालों के जवाब दे सकता है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जब बादशाह को मालूम हुआ कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक ऐसा आदमी रहता है जो इन विद्वानों के सवालों का जवाब दे सकता है, तब उन्होंने चैन की सांस ली तथा दूसरे दिन मुल्ला नसरुद्दीन के पास दरबार में आने का आमंत्रण भेज दिया। मुल्ला नसरुद्दीन को जब बादशाह का पैगाम मिला तब हैरत में पड़ गए कि बादशाह को उनकी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे बुलाने के लिए इस तरह पैगाम भेजा है। उसने पैगाम लाने वाले व्यक्ति से अपने बुलावे का कारण जानना चाहा। तब उसने कहा, आपको क्यों बुलाया गया ये बात तो बादशाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि अरब से 3 विद्वान बुखारा आए हुए हैं। आप इन विद्वानों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। भरे दरबार में उनके सवालों से सन्नाटा छा गया। हो सकता है कि बादशाह ने इस सिलसिले में ही आपका नाम और आपके लिए पैगाम भेजा हो। मुल्ला नसरुद्दीन को बात समझ में आ गई। उन्होंने पैगाम देने वाले से कहा, ठीक है, मैं कल दरबार में अपने गधे पर बैठकर आऊँगा और गधे पर बैठकर ही बातें करूँगा। ये शर्त यदि मंजूर हो तो बादशाह से कहना मुल्ला नसरुद्दीन उनकी सेवा में हाजिर है। मुल्ला नसरुद्दीन का पैगाम लेकर बादशाह का आदमी चला गया। बादशाह को जाकर उसने मुल्ला नसरुद्दीन की शर्त बता दी। बादशाह करते भी क्या, उसे मुल्ला नसरुद्दीन की ज़रूरत थी। बुखारा की इज्जत का सवाल था। उन्होंने द्वारपालों को सूचना भिजवा दी कि कल दरबार में एक व्यक्ति गधे पर सवार होकर प्रवेश करेगा, उसे ही रोका न जाए। दूसरे दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने अजीबो गरीब लिबास में गधे पर सवार होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। वो विद्वान कम, मसखरा ज़्यादा लग रहे थे। उन्हें देख दरबार में उपस्थित लोग हंसने लगे, मगर उनकी हंसी से अप्रभावित मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह से कहा, अपने मन की बादशाह का सलाम बुखारा के बादशाह स्वीकार करें। बुखारा के बादशाह के लिए यह अभिवादन नया और दिलचस्प था। उन्होंने गर्दन हिलाकर सलाम कबूल किया और मुल्ला से कहा, फरमाइए जनाब, मुझे दरबार में हाजिर होने का संदेश किन कारणों से भिजवाना पड़ा। बादशाह ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन के जहीन इंसान होने की खबर मुझे मिली थी।
हमारे दरबार में 3 विदेशी विद्वान आए हैं। उनके 3 सवालों के जवाब हमारे दरबारी नहीं दे पाए। अब आपको बुखारा की तरफ से उन सवालों का जवाब देना है। सवाल पूछा जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह जैसे अंदाज में गधे पर बैठे बैठे ही कहा। बादशाह ने विद्वानों की ओर इशारा किया। विद्वानों में से एक ने कहा, पृथ्वी गोल है, ये सभी जानते हैं। हमें बताएं कि इस पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है। मुल्ला नसरुद्दीन ने बेझिझक कहा, जिस गधे पर मैं बैठा हूँ उसकी आगे की दाहिनी टांग के ठीक नीचे। आपके कथन का प्रमाण क्या है? उस विद्वान ने नसरुद्दीन से पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। आप पैमाना ले लो और पृथ्वी को माप कर देख लो। मेरी बात गलत निकलेगी तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। वो विद्वान चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। उसके बाद दूसरा विद्वान उठा और मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? मैं जिस गधे पर बैठा हूँ उसके शरीर पर जितने बाल हैं? मुल्ला ने तपाक से जवाब दिया, इस गधे के शरीर के बाल आपने कब गिन लिए? विद्वान ने मुल्ला से पूछा, जब आपने आसमान के तारे गिने। मुल्ला ने सहज सा उत्तर दिया। दूसरा विद्वान भी अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब तीसरे विद्वान की बारी थी। तीसरे विद्वान ने पूछा, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मेरे गधी की दुम में जितने बाल हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके कथन की सच्चाई का प्रमाण क्या हो सकता है? उस विद्वान ने पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने चिर परिचित शांत अंदाज में कहा, बहुत सरलता से मैं अपनी बात की सच्चाई प्रमाणित कर दूंगा। अपने गधे के दुम का एक बाल खींचकर मैं रखता हूँ, आप अपनी दाढ़ी का एक बाल नोच कर रखें। यदि अंत में दोनों तरफ कोई बाल नहीं बचे तो मैं सच्चा और बच जाए तो मैं झूठा। कहें तो गिनती शुरू करूं? अरे नहीं नहीं, आपने ठीक कहा, प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो विद्वान भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। बादशाह अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे। वो कभी मुल्ला नसरुद्दीन को देखते तो कभी तीनों विदेशी विद्वानों को। तभी तीनों विद्वान अपनी जगह से उठे और बादशाह से बोले, बादशाह सलामत, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। बुखारा में बुद्धिमान लोग हैं, इसका प्रमाण हमें मिल गया है। ऐसे लोगों के कारण बुखारा की विशेष पहचान बनी रहेगी, ऐसा विश्वास हमें है। तीनों विद्वानों की बात सुनकर दरबारियों को माजरा समझ में आ गया कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उनके सवालों का जवाब जिस अंदाज में दिया है उससे उन विद्वानों का हौसला पस्त हो चुका है। पूरे दरबार में हर्ष ध्वनि की अनुगूंज पैदा होने लगी। तीनों विद्वान बादशाह का अभिवादन करके लौट गए। विद्वानों के जाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने बादशाह से पूछा, अब मुझे भी जाने की आज्ञा मिलेगी जनाब? बादशाह ने मुल्ला को ढेर सारा इनाम देकर अपने गले लगा लिया और कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, आप हमारे बुखारा की शान हैं। आज इस दरबार में आपने जिस तरह से बुखारा की इज्जत को बुलंदियों तक पहुंचाया है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को घुमा लिया और उनका गधा दरबार के बाहर जाने लगा। ठक 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 ठक। मुल्ला अपने गधे पर सवार थे। देखा बच्चों, मुल्ला ने अपनी बुद्धिमानी से बुखारा की इज्जत को कैसे बचाया। अब मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो याद है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।